CNN के लिटरेचर में जो एक बहुत अहम आर्किटेक्चर प्रपोज हुआ वो एलेक्सनेट। इमेज नेट क्लासिफिकेशन के अंदर भी एलेक्सनेट पहला CNN है जिसके थ्रू इमेज नेट क्लासिफिकेशन में कामयाबी मिली। आइए देखते हैं कि एलेक्सनेट का आर्किटेक्चर क्या है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं और ये किस तरह से बनाया गया। एलेक्सनेट के अंदर इमेज नेट के इमेजेस को यूज़ किया गया ट्रेनिंग के लिए। सो इमेज नेट के इमेजेस की डायमेंशन है 227 बाई 227 बाई 3, क्योंकि ये भी कलर्ड इमेजेस हैं। एलेक्सनेट की पहली लेयर के अंदर 11 बाई 11 की कॉन्वोल्यूशन इस्तेमाल की गई है, जिसके अंदर 4 का स्ट्राइड है, कोई पैडिंग इस्तेमाल नहीं हुई और टोटल 96 फ़िल्टर्स पहली लेयर में यूज़ किए गए। इसी तरह से दूसरी लेयर के अंदर पूलिंग है, 3 बाई 3 की पूलिंग विद अ स्ट्राइड ऑफ 2। दोबारा से उसके बाद 5 बाई 5 की कॉन्वोल्यूशन है यूजिंग पैडिंग ऑफ 2 एंड 256 फ़िल्टर्स। तो आप ये देख सकते हैं कि एलेक्सनेट की पहली लेयर के अंदर चूँकि स्ट्राइड 4 है तो आपकी इमेज की डायमेंशन बहुत कम हो जाएंगी। उसके बाद फिर पूलिंग है, फिर स्पेशल डायमेंशन बहुत कम हो जाएगी और उसके बाद उन्होंने अप्रोप्रिएट पैडिंग रखी हुई है ताकि मज़ीद डायमेंशन कम ना हो, जो जैसे कि हम इस लेयर में देख रहे हैं। अगेन एक और दफ़ा पूलिंग है, फिर डायमेंशन कम हो जाएंगी। उसके बाद फिर एक 3 बाई 3 की कॉन्वोल्यूशन की लेयर है, अगेन एक 3 बाई 3 की कॉन्वोल्यूशन की लेयर और फिर कुछ कॉन्वोल्यूशन लेयर्स के बाद दोबारा पूलिंग है और पूलिंग के बाद कुछ फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं। सबसे पहले 9216 की न्यूरॉन्स की फुली कनेक्टेड लेयर है, फिर 4096 न्यूरॉन की है, फिर अगेन 4096 न्यूरॉन्स की है और आखिर में 1000 न्यूरॉन्स की सॉफ्ट मैक्स लेयर है। क्योंकि अब हम 10 क्लास क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे बल्कि 1000 क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे 1000 न्यूरॉन्स की आउटपुट लेयर है और उस पर सॉफ्ट मैक्स अप्लाई हुआ हुआ है। इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। सो अगेन इसकी कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि जो इनपुट हाइट है वो 227 है, इसी तरह से विड्थ भी 227 है, डेप्थ 3 है, आउटपुट जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायमेंशन यहाँ पे 55 बाई 55 मेंशन की गई है। 55 बाई 55 स्पेशल डायमेंशन इसलिए कि विड्थ 227 थी, हमने वही फार्मूला यूज़ किया, विड्थ माइनस फिल्टर टाइम प्लस 2 टाइम्स द पैडिंग डिवाइड बाय स्ट्राइड प्लस 1। So 227 minus 11 plus 2 times 0 divided by 4 plus 1 gives us 55। लिहाजा 55 by 55 की स्पेशल डायमेंशन है। 96 फिल्टर यूज़ किए थे, इसलिए एक्टिवेशन मैप की जो डेप्थ है वो 96 है और स्ट्राइड पैडिंग कर्नल साइज़ यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं। सो इसके जो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे वो 11 बाई 11 के फ़िल्टर्स हैं, 11 बाई 11 बाई 3 के फ़िल्टर्स हैं क्योंकि 3 चैनल थे इनपुट में RGNB। सो 11 बाई 11 बाई 3 के फ़िल्टर्स होंगे, प्लस 1 फॉर द स्ट्राइड, प्लस 1 फॉर द बाइस एंड देन टोटल 96 फ़िल्टर्स। सो 11 बाई 11 बाई 3 प्लस 1 इंटू 96 इज़ द टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इसी तरह से हम नेक्स्ट लेयर को देख सकते हैं। नेक्स्ट लेयर पूलिंग है तो 55 बाई 55 की जब आप 3 बाई 3 की पूलिंग करेंगे विद अ स्ट्राइड ऑफ 2 तो वो आपके पास हाफ होके 27 बाई 27 हो जाएगा और फिल्टर्स 96 ही रहेंगे, पूलिंग लेयर में कोई पैरामीटर नहीं होते। इसी तरह से अगली कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर दोबारा से 5 बाई 5 की कॉन्वोल्यूशन है, बट पैडिंग 2 की इस्तेमाल की है इसलिए स्पेशल डायमेंशन चेंज नहीं होगी, लेकिन डेप्थ डायमेंशन 96 से चेंज होकर 256 हो जाएगी। इस लेयर के अंदर जो फिल्टर्स हैं वो 5 बाई 5 की स्पेशल डायमेंशन है, उनकी डेप्थ डायमेंशन वही होगी जो पिछली इनपुट के अंदर डेप्थ डायमेंशन थी, यानी 5 बाई 5 बाई 96 के फिल्टर्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर 5 बाई 5 बाई 96 प्लस 1 इंटू 256 होंगे, जो तकरीबन 0.6 मिलियन बनते हैं और टू बी एग्जैक्ट 614856 बनते हैं। नेक्स्ट लेयर अगेन पूलिंग, स्पेशल डायमेंशन 27 से 13 हो गई। उसके बाद फिर 384 फिल्टर्स की कॉन्वोल्यूशन लेयर्स और इस तरह की मल्टीपल 384 फिल्टर्स की कॉन्वोल्यूशन लेयर्स है। आगे जाके एक 256 फिल्टर की कॉन्वोल्यूशन लेयर है और उसके बाद हमारे पास फिर पूलिंग लेयर है। तो यहाँ पे 13 बाई 13 की डायमेंशन रिटेन हुई है क्योंकि हमने अप्रोप्रिएट पैडिंग की थी। आखिर में जो कॉन्वोल्यूशन है, आखिर में जो मैक्स पूलिंग है उसके बाद हमारे पास ये डायमेंशन मज़ीद 13 से हाफ होके 16 हो जाएगी।
और हमने यहाँ पे मुख्तलिफ लेयर्स के जो पैरामीटर्स हैं वो भी कैलकुलेट करके मेंशन हुए हुए। वी कैन सी कि कुछ लेयर्स में 0.8 मिलियन पैरामीटर्स हैं, कुछ में 1.3 मिलियन पैरामीटर्स हैं एंड सो ऑन, लेकिन पूलिंग लेयर में कोई पैरामीटर्स नहीं है। फाइनली जब हम फुली कनेक्टेड लेयर लगाएंगे, सो फुली कनेक्टेड लेयर्स में वी कैन सी कि देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स। इनफैक्ट फुली कनेक्टेड लेयर में 37 मिलियन पैरामीटर्स हैं। अगली फुली कनेक्टेड लेयर्स में 4096 के न्यूरॉन्स 4096 न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो 4096 इंटू 4096 16 मिलियन पैरामीटर्स बनते हैं, 16.78 मिलियन पैरामीटर्स हैं। और फाइनली 4096 की एक लेयर 1000 न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी इन अ फुली कनेक्टेड मैनर, which will result in around 4.09 मिलियन पैरामीटर्स। तो ये LXNet का आर्किटेक्चर है और हम देख सकते हैं कि LXNet के अंदर टोटल 62.38 मिलियन पैरामीटर्स मौजूद हैं। यानी ग्रेडियंट डिसेंट को बैक प्रोपोगेशन के दौरान 62.38 मिलियन पैरामीटर्स लर्न करने पड़ेंगे, और ये पैरामीटर उन फिल्टर्स के लिए हैं जो मुख्तलिफ लेयर्स में मेंशन हुई हुई हैं, जो यहाँ पे इस टेबल में मौजूद हैं कि पहली लेयर के अंदर हमारे पास 96 फ़िल्टर्स थे, उसके बाद फिर 256 फ़िल्टर्स अगेन, फिर 384 फ़िल्टर्स मौजूद थे। इसकी ये LXNet का ओवरऑल आर्किटेक्चर है, जिसकी मदद से LXNet ImageNet के डेटा सेट के अंदर पिछले तमाम मेथड्स को बीट करने में कामयाब हो गया। अगेन इस टेबल को भी आप टेंसरफ्लो और क्लास की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी जो हमने CIFAR 10 की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी, उसी को मॉडिफाई करके आप LXNet भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजिंग नहीं होगी, लेकिन इसकी ट्रेनिंग में टाइम लगेगा क्योंकि डेटा सेट भी बड़ा है और नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स भी बहुत ज़्यादा है। आप इसे ट्राई करके देखिए ताकि आप भी LXNet के आर्किटेक्चर की इम्प्लीमेंटेशन से मज़ीद सीख सकें।